नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज आने वाले एपिसोड में क्या होगा। ब्रिजवासी के कहने पे बौंदिता तहखाने के अंदर चली जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा है, जिसे देख के बौंदिता थोड़ा घबराती है, लेकिन फिर वो मन में सोचती है जिस तरह ऋषि मुनि गुफा में रह के तपस्या करते थे उस तरह मुझे भी करना होगा। वो कहती है, कान्हा जी मेरी रक्षा करना। वो दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है कि आप तो कान्हा जी को जानती होगी, उनसे कहिएगा कि मेरी रक्षा करे। ब्रिजवासी तहखाने का ढक्कन बंद कर देता है और बौंदिता से कहता है, अच्छे से श्लोक याद रखना और तपस्या करना। वो मन ही मन सोचता है, अब मैं बाहर जाके लोगों को बुद्धू बनाता हूँ, इस बेवकूफ़ लड़की को तो अंदर लोगों के प्रश्न भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। इधर काका ससुर जी बहुत परेशान होते रहते हैं कि कान्हा जी कब दर्शन देंगे। वो मन में सोचते हैं, हमें अपनी बहू की कितनी फिक्र है, पता नहीं वो अच्छी गृहिणी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। ब्रिजवासी वहाँ आता है और बोलते हैं, आप सबकी तपस्या से कान्हा जी प्रसन्न हो गए हैं और वो दर्शन देने के लिए तैयार हैं। काका ससुर जी बहुत खुश होते हैं और दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। इधर अनिरुद्ध और सौदामिनी बॉल डांस की प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं। अनिरुद्ध के हाथ में एक कार्ड लग जाता है। वो सौदामिनी से कहता है, अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम इससे मुकर नहीं सकती। सौदामिनी डर जाती है, उसे लगता है ऐसा तो नहीं जो कार्ड मैंने अपनी और अनिरुद्ध की शादी का बनवाया था वो अनिरुद्ध के हाथ लग गया हो। अब उसे पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ बीमारी का नाटक कर रही हूँ उसे पाने के लिए। वो थोड़ा घबराई हुई रहती है, लेकिन अनिरुद्ध को कुछ भी पता नहीं चला है। उसको जो कार्ड मिला है वो बॉल रूम डांस कॉम्पिटिशन का है। वो सौदामिनी से कहता है, तो तुम इस कंपटीशन में जाना चाहती हो जो 5 दिन बाद है, और तुमने आज इतनी अच्छे से बॉल डांस किया है कि मुझे पूरा यकीन है कि 5 दिन में तुम बहुत अच्छा डांस कर लोगी। सौदामिनी फिर नाटक करने लगती है और कहती है, वहाँ तो सारी अंग्रेज औरतें आएंगी, उनके सामने मैं नहीं चाहती कि मेरी हंसी हो। अनिरुद्ध कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से बॉल रूम डांस सिखा दूंगा। सौदामिनी कहती है, मैं नहीं चाहती कि बेस्ट कपल का अवार्ड किसी और को मिले। अनिरुद्ध कहता है, ऐसा नहीं होगा, आज आखिरी दिन है इस कंपटीशन की अर्जी देने का, तुम आज ही इस कंपटीशन का फॉर्म जमा कर दो, मैं इसके लिए तुम्हें रोज बॉल रूम डांस की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि उसे तो बौंदिता का शिक्षक भी बनना है। वो सोच में पड़ जाता है। सौदामिनी कहती है, तुम मुझे रोज कैसे सिखा सकते हो, तुम्हें तो बौंदिता को पढ़ाना भी है ना। मैं ही कितनी मूर्ख हूँ जो उम्मीदें लगा के बैठी थी, पर सारे सपने सच तो नहीं होते, ये बात तो मुझे अच्छी तरह पता है। अनिरुद्ध को फिर से डॉक्टर की बात याद आती है और वो मिनी को खुश करने के लिए कहता है, मैं ये दोनों जिम्मेदारियां निभा लूंगा, मुझे पूरा यकीन है, मैं तुम्हें डांस भी सिखा दूंगा और साथ ही साथ बौंदिता को पढ़ा भी दूंगा। और फिर 5 ही दिन की तो बात है, उसके बाद ये डांस कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं बौंदिता की पढ़ाई पे अच्छी तरह से ध्यान दे सकूंगा। सौदामिनी मन ही मन सोचती है, तुम अपने समय को मेरे और बौंदिता के बीच में बांटना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकती। इधर बौंदिता तहखाने के अंदर चींटों से बहुत परेशान हो रही है, लेकिन वो सोचती है संपूर्णा दीदी के लिए मुझे सारे कष्ट सहने ही होंगे। काका ससुर जी कान्हा जी के पास आते हैं। वो दूध का कटोरा ब्रिजवासी जी को देते हैं कि कान्हा जी को पिलाएं। ब्रिजवासी कहता है, आप स्वयं कान्हा जी को दूध पिलाएं। काका ससुर जी दूध पिलाते हैं मूर्ति को। ब्रिजवासी ने जो रुई लगा डंडा बौंदिता के हाथ में पकड़ा रखा है उसमें सारा दूध आ जाता है और मूर्ति दूध पी जाती है। काका ससुर जी ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, कान्हा जी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, वो मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, अब क्या मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ। ब्रिजवासी कहता है, हाँ हाँ आप पूछिए उनसे क्या सवाल है। काका ससुर जी पूछते हैं कि मैं अपनी बहू को लेके बहुत चिंतित रहता हूँ, बहुत ही शरारती और उद्दंड है, जितना ही मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो कुतर्क करती है, उसका सिर्फ खाने पीने और शरारतों में मन लगता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी बहू कभी अन्नपूर्णा की तरह रसोई संभाल पाएगी, क्या वो हमारे घर की गृह लक्ष्मी बन पाएगी। हमारे घर में रुपया पैसा जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी की। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू अनिरुद्ध की माँ की तरह एक अच्छी बहू बने और पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाए। काका ससुर के प्रश्न सुन के ब्रिजवासी हरी कंदील जला देते हैं। बौंदिता श्लोक पढ़ती है। काका ससुर जी बहुत खुश हो जाते हैं कि कान्हा जी ने मुझसे बात की, ऊपर से आकाशवाणी हुई है।
ब्रिजवासी मन ही मन सोचता है, यह मूर्ख व्यक्ति जिसे आकाशवाणी समझ रहा है, ये तो सिर्फ एक विज्ञान का चमत्कार है जिसे मैंने रचा है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। काका ससुर जी बोलते हैं, कान्हा जी ने जवाब तो दे दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ब्रिजवासी कहता है, कान्हा जी आपकी बहू से बहुत प्रसन्न है। वो कह रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छी और कुशल गृहिणी बन जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। काका ससुर बहुत खुश होते हैं और अशर्फियों से भरा थैला ब्रिजवासी को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ब्रिजवासी बहुत खुश होता है और सोचता है, बहुत सही लड़की पकड़ी है मैंने, कितनी कमाई करा गई मेरी। इसके बाद लगातार भक्तगण आते रहते हैं। बौंदिता बेचारी श्लोक पढ़ती रहती है। वो बेचारी चींटों से परेशान रहती है, चींटे उसके हाथ पैर सब में काटते रहते हैं। वो सोचती है, यहाँ तो चींटे बहुत परेशान कर रहे हैं इस तपस्या में, लेकिन क्या करूं, संपूर्णा दीदी के लिए मुझे ये सब करना ही होगा, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। सारे भक्तगणों को जवाब देने के बाद ब्रिजवासी बौंदिता को बाहर निकालता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छी तरह से तपस्या की कान्हा जी की, वो बहुत प्रसन्न है तुमसे। इसके बाद वो बौंदिता को पानी पिलाते हैं और कहते हैं, इसी तरह तुम्हें अगले 3 दिन और तपस्या करनी होगी, और अगर तुमने नहीं करी तो कान्हा जी की प्रताप से जो बकरियां तुम्हें मिली है कहीं वो गायब ना हो जाएं। बौंदिता डर जाती है, कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं 3 दिन तक आऊंगी, लेकिन क्या मैं किसी और समय आ सकती हूँ? इस समय तो मेरे पति बाबू आ जाते हैं। ब्रिजवासी कहता है, तुम्हारे पति बाबू क्या कान्हा जी से ज्यादा जरूरी हैं? तुम्हें इसी वक्त आना होगा अगले 3 दिनों तक। बेचारी छोटी सी बौंदिता संकट में पड़ जाती है कि मुझे पति बाबू के कहने पे पढ़ाई भी करनी है और संपूर्णा दीदी के लिए कान्हा जी का जाप भी करना है। कैसे करेगी ये छोटी सी बौंदिता ये दोनों काम? तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने कल हमारा वीडियो देख के सबसे पहले उस पर कमेंट किया था, और वो नाम है अनन्या, अर्चना, अशोक कुमार, समीन बर्मन, रीति, राजा श्री चक्रवर्ती, पूनम, मान्या, उमा और आशा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। सीरियल बैरिस्टर बाबू के आगामी एपिसोड के अपडेट के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिए। कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।